पार्टी हो या फिर कॉलेज की कैंटीन हो, वहाँ पर नाश्ते में पैटीज और खाने के साथ पापड़ ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने पापड़ या फिर पैटीज खाते समय इस बात को सोचा है कि आखिर इन्हें लोकल फैक्ट्रीज या फिर बेकरियों में कैसे तैयार किया जाता है? आखिर इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? तो अगर आप भी इस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर बने रहिएगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पैटीज के साथ साथ पापड़ के प्रोसेस को भी बताने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पैटीज की, जिसे बनाने की शुरुआत होती है रॉ मटेरियल से, जिसके लिए लोकल फैक्ट्री में सबसे पहले मैदा लाया जाता है, जिसे वहां पर मौजूद वर्कर्स किलोग्राम के हिसाब से आटा गूंथने वाली मशीन में डालते हैं। साथ ही उस मैदे में बर्फ के टुकड़े, पानी, नमक और घी को डालकर मशीन को ऑन कर दिया जाता है और ये मशीन ऑटोमेटिकली मैदे के डो को तैयार कर देती है। और इस डो को तैयार करने में करीब 10 से 12 मिनट का समय लगता है। जब मैदे के डो को तैयार किया जाता है तो इस वक्त वहां पर मौजूद वर्कर्स अपने हाथों की मदद से उस मैदे को थोड़ा थोड़ा हाथ से चलाते हैं ताकि मैदा अच्छे से एक साथ चिपक सके। जब मैदे का डो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है तब वहां पर मौजूद वर्कर्स दूसरी तरफ एक बड़ी से टेबल पर सूखे मैदे का छिड़काव करते हैं, ताकि जब मशीन से मैदे के डो को निकाल कर टेबल पर रखा जाता है तो वो चिपके ना। जब मैदे के डो को निकाल कर टेबल पर रख दिया जाता है तब वर्कर्स अपने हाथों की मदद से उसे और भी अच्छे से गूंथते हैं और उसे गूंथने के बाद पूरे डो के 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि पैटीज बनाने का ये डो काफी अच्छे से फूल सके और काफी क्रिस्पी सा हो सके। जब 10 से 15 मिनट का समय पूरा हो जाता है तब वहां पर मौजूद वर्कर्स डो को बेलन की मदद से बेलते हैं। जब वर्कर्स डो के सभी छोटे छोटे टुकड़ों को बेल कर रख लेते हैं, फिर बारी आती है इन पर दोबारा से घी की कोटिंग करने की, जिसके लिए वर्कर्स खुद अपने हाथों से ही घी को इन बेले हुए मैदे के परतों पर लगाते हैं। आप सभी को हम बता दें, घी लगाते समय काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि कहीं भी ज्यादा या फिर कम घी ना लग जाए और पूरी परत पर बिल्कुल इक्वल ही घी लगाई जाती है ताकि खाने वालों को अलग अलग स्वाद ना आ सके। घी लगाने के बाद वर्कर्स सभी परतों पर अजवाइन डालते हैं, जिससे कि इन पैटीज का स्वाद और भी ज्यादा लाजवाब सा हो जाए। जब घी और अजवाइन को इस मैदे के परत पर लगा दिया जाता है तब इन सभी को कपड़े की तरह तह कर साइड में कुछ समय यानी कि 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि अंदर लगा हुआ घी और डली हुई अजवाइन अच्छे से आपस में मिल सके और अपना स्वाद उस आटे में बिखेर सके। तो दोस्तों, जब तक इधर 10 से 15 मिनट पूरे होते हैं ना, तब तक यहाँ पर मौजूद वर्कर्स पैटीज की स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। और इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले वर्कर्स यहाँ पर आलू लाते हैं। जब वर्कर्स इन सभी आलूओं को इस मशीन में डालते हैं और मशीन को जब वो ऑन करते हैं तो ये अपना कमाल दिखाना शुरू कर देती है और सभी के सभी आलू अच्छे से कचूमर बन जाते हैं। लेकिन आलू के जो भी टुकड़े बचे होते हैं ना, उन्हें वहां पर मौजूद वर्कर्स अपने हाथों की मदद से उसे तोड़ते हैं। इसके साथ ही वर्कर्स अपने सीक्रेट मसाले को भी आलू के साथ मिक्स करते हैं। जब आलू और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तब इन्हें बाहर निकाला जाता है और इस प्रक्रिया को करने में कम से कम 10 से 20 मिनट का समय तो लगता ही है। और तब तक साइड में रखा हुआ आटा भी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है। इसके बाद वर्कर्स दोबारा से उस टेबल पर ही आते हैं और रखे हुए आटे को एक बार फिर से बेलन की मदद से बेलते हैं और दोबारा से आटे को कपड़े की तरह तह कर रखते हैं और फिर से उसे बेलते हैं ताकि लेयर अच्छे तरीके से पड़ सके। इस प्रोसेस को कई बार अपनाया जाता है ताकि बनाने वाली पैटीज में लेयर अच्छे से पड़ सके। जब इस प्रोसेस को पूरी तरीके से कर लिया जाता है तब बारी आती है इसे बेलने की। हम आपको बता दें, वर्कर्स उसी टेबल पर उस शीट को बेलते हैं और उसकी एक पतली सी लेयर को तैयार कर लेते हैं। जब मैदा पूरी तरीके से बेल कर तैयार कर लिया जाता है, और सबसे खास बात तो यह है कि इसे सर्कल में नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर शेप में बेला जाता है। जब हमारे मैदे की शीट्स पूरी तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में बेल कर तैयार कर ली जाती है तब बारी आती है इसे काटने की। और काटने के लिए वहां पर मौजूद वर्कर्स एक बड़ी सी स्केल या फिर लकड़ी के पटरे का इस्तेमाल करते हैं। जब एक साइड से पूरी शीट्स को बराबर काट लिया जाता है तब वर्कर्स दूसरी तरफ से भी इसकी कटिंग को कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद जो भी स्टफिंग तैयार करी गई होती है उसे वर्कर्स लाते हैं और उसके छोटे छोटे हिस्से करते हैं और फिर उन हिस्सों को उठाकर शीट्स के ऊपर लाइन से बिछाते जाते हैं।
और जब सभी शीट्स में इन स्टफिंग को भर दिया जाता है तब इन शीट्स के पीछे वाले हिस्से को उठाकर आगे की तरफ लाया जाता है और उन्हें चिपका दिया जाता है। आपको हम बता दें कि एक साथ 72 से 75 पैटीज तैयार करी जाती है। जब पूरी पैटीज तैयार हो जाती है तब इन्हें उठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं जहां पर इन्हें बेक किया जाता है। बेक करने से पहले जिस ट्रे में इन सभी पैटीज को रखा जाता है उनके ऊपर हल्का हल्का पानी का छिड़काव भी किया जाता है ताकि ये ट्रे में चिपके ना। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तब इन ट्रे को ओवन मशीन में फिट किया जाता है और फिर 20 से 25 मिनट का टाइम सेट करके इन्हें छोड़ दिया जाता है। और टाइम पूरा होने के बाद ये पैटीज पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। जब पैटीज पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाती है तब बारी आती है इन्हें पैक करने की, जिसका प्रोसेस बहुत ही आसानी से शुरू होता है। पैक करने के लिए सबसे पहले एक बड़े गत्ते को फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है और उसके अंदर गिन गिन कर इन सभी पैटीजों को रखा जाता है और बड़ी ही सावधानी के साथ इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें हम और आप गर्मा गर्म खरीद कर बड़े ही चाव से खाते हैं और इसका बड़ा ही आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां पर नाश्ते में लोगों को पैटीज दिया जाता है तो वहीं खाने के साथ पापड़ भी तो दिए जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि लोकल फैक्ट्रीज में पापड़ों को कैसे बनाया जाता है? दरअसल दोस्तों, पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर चना लाया जाता है और उस चने को मिक्सचर जार में डालकर उसका पाउडर तैयार किया जाता है। जब चने का पाउडर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है फिर बारी आती है इसे छानने की, ताकि बिल्कुल बारीक पाउडर हमें मिल सके और उसका इस्तेमाल हम पापड़ बनाने में कर सके। चने का पाउडर मिलने के बाद वहां पर मौजूद वर्कर्स इस पाउडर के अंदर अपने हिसाब से काली मिर्च के पाउडर को ऐड करते हैं और फिर उसे डालने के बाद दोनों को एक बार फिर से ग्राइंडर मशीन में ही डाल दिया जाता है ताकि दोनों आपस में अच्छे तरीके से मिल सके। इसके बाद इसी ग्राइंडर मशीन में वाटर पाइप की मदद से पानी डाला जाता है और पापड़ के इस मिश्रण को पूरी तरीके से तैयार किया जाता है। मिश्रण को तैयार करने के बाद इसे चेम्बर मशीन में डाला जाता है जिसमें सभी मसालों को ऐड किया जाता है। ऐड करने के बाद जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तब इस मिश्रण को वर्कर्स अपने हाथों की मदद से एक शीट की तरह बिछा लेते हैं और फिर उसके ऊपर तेल लगाते हैं ताकि जब इस मिश्रण को रोलिंग मशीन में डाला जाए तब फिर कोई परेशानी ना हो। जैसे ही इस मिश्रण को रोलिंग मशीन के अंदर डाला जाता है वैसे ही ये मशीन अपना कमाल दिखाना शुरू कर देती है और ये मिश्रण पापड़ के शेप में बनाकर कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे की तरफ प्रोसीड हो जाता है। साथ ही वहां पर मौजूद वर्कर्स इन पापड़ों पर अपनी नजर गड़ाए रहते हैं कि अगर कोई भी पापड़ खराब या फिर टूटा हुआ होता है तो उन्हें अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद इन पापड़ों को अच्छे से सुखाकर पैक किया जाता है। और इसे पैक करने का प्रोसेस भी काफी ज्यादा आसान सा होता है, जिसके चलते वर्कर्स सबसे पहले पापड़ के रैपर में इन सभी पापड़ों को गिन गिन कर रखते हैं ताकि किसी में भी कम या ज्यादा ना हो सके। सभी पापड़ों को पैक करने के बाद इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और इसके बाद इन्हें हम खरीद कर तेल में तलकर या फिर इसे ऐसे ही बुझ कर खाने का आनंद लेते हैं। वैसे दोस्तों, आपको पैटीज खाना ज्यादा पसंद है या फिर खाने के साथ पापड़ खाना? कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन हम आपको सबसे पहले दे पाए।